मेरे गोविंद ने इंद्र की जो पूजा है उसको बंद करवा करके भगवान ने गिरिराज जी की पूजा को प्रारंभ करवा दिया। सभी ब्रजवासियों ने, नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ने मिलकर के गिरिराज जी की पूजा की। इधर इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा बंद करके, मेरी पूजा का समय हो गया, मेरी पूजा ही नहीं की किसी ने स्थिति में। तो नारद जी ने इंद्र से जाकर के कहा कि इंद्र देव, व्रज में नंद यशोदा का लाला जो कृष्ण है उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा करके और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करवा दी। इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने सांबर्तक मेघों को आदेश दे दिया और कहा कि पूरे ब्रजमंडल में जल ही जल कर दो, सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। गणम सांबर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युतः। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाओ पूरे के पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो जाकर के। इतनी जोर की वर्षा करो कि सारा का सारा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर्तक मेघ माने जो धार होती है वो मूसल की तरह मूसलाधार वर्षा होती है, वो सांबर्तक मेघ। और भगवान ने इधर कहा, गोविंद ने कहा कि कैसा इंद्र ने इस खीर में नमक डाला है, कितनी सुंदर गिरिराज जी की पूजा हो रही है। और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। सारे ब्रजवासी हैरान हो गए, पूरे ब्रजमंडल में जल ही जल है। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। भगवान ने कहा एक बार तुम नेत्र बंद करो, सब काम बना देता हूं। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद जैसे किए और मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को एक उंगली पर उठा लिया। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। भगवान इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। आज मेरे गोविंद ने अपनी कन्नी उंगली पर और गिरिराज जी को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा रखी है और ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया कि तेने अकेले गिरिराज जी नाए उठाए हो। बोले फिर? बोले हमने भी तो ये लाठी लगा रखी है, तूने कोई अकेले थोड़ी उठा रखा है। भगवान ने सोचा इनको भी थोड़ा अभिमान है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं थोड़ा विराम कर लेता हूं और तुम इसको साध के रखना। जैसे ही मेरे गोविंद ने उंगली को उठाया तो नीचे किया, चट चट करके सबकी लाठियां टूट गई। ब्रजवासी बोले भैया बचाइयो, भैया बचाइयो। फिर ब्रजवासियों ने फिर जब प्रार्थना की तो फिर मेरे गोविंद ने उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। और भगवान ने कहा ब्रजवासियों ये गिरिराज जी को मैंने धारण नहीं किया। बोले फिर? बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाय। बोले कछु माखन को बल बढ़ो। बोले कछु तो माखन में खाऊं उसका बल बढ़ गया, और कछु गोपन करी सहाय, कछु ग्वाल वालों ने सहायता कर दी और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। 7 दिन तक लगातार ब्रज में वर्षा हो रही है और नारायण इतना जलमग्न हो गया ब्रजमंडल और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे हैं। किसी ने कहा भैया 7 दिन तक इतना जल गिरता रहा, वो कहां गया? वो जल चला कहां गया? तो जब राम जी का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में सीता मैया ने कहा कि मुझे भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है और मैं किसी अच्छे संत को भोजन कराना चाहती हूँ। थोड़ा सीता जी को लगा कि मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ। सीता मैया को राम जी ने अगस्त जी को बुलाया और अगस्त जी आए और
भगवान ने कहा कि प्रभु थोड़ी लीला कर देना। और अब सीता मैया भोजन बना रही हैं, अगस्त पाए जा रहे हैं, इतना खा गए, कई दिन तक भोजन करते रहे। अब सीता मैया जब थक गई तो राम जी से कहा कि स्वामी एक बार तो पूछो कि बीच में जल पिया जाता है, कम से कम जल तो ले लो, कुछ तो पूर्ति होगी। तो राम जी जब पूछने के लिए गए तो कहा कि जल जब पीना प्रारंभ कर दिया तो खींचते खींचते जब सब लोग हैरान हो गए, इतना जल अगस्त जी पी गए। राम जी ने कहा प्रभु इस जन्म में तो आपको जल में नहीं पिला सकता, अगले बार जब कृष्णा अवतार, कृष्ण के रूप में मैं अवतार लेकर के आऊंगा और ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, तब इंद्र क्रोधित होकर के वो जल वृष्टि करेंगे, वो सारा का सारा जल आप पी जाना। जी सारा का सारा जल पी गए और बाद में देखा तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल सूखा पड़ा है। आहा, इंद्र ने देखा कि मैंने इतने दिन तक सांबर्तक मेघों को आदेश दिया और फिर भी एक बूंद वहां पर जल नहीं है। तो भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे। आचार्य सुखदेव गुरुदेव कहते राजन परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना भगवान के सामने, बोले विशुद्ध शांतम विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्करम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। गोविंद के चरणों में गिरकर के इंद्र ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो, हमसे गलती हो गई और मैंने आपके भक्तों का अपमान किया है।